की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे एक कैंपेन, कन्वर्जन कैंपेन आप चला सकते हैं, कैसे टारगेटिंग ढूंढना है, क्या हेडलाइंस रहती हैं, क्या डिस्क्रिप्शन रहता है। सो वो सब के बारे में हम बात करेंगे। तो जल्दी से एक बार स्विच करते हैं स्क्रीन। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने डॉक में लिख के रखा हुआ है। एक एड कॉपी हमने बनाई है हमारी D2C ब्रांड स्ट्रेटेजी के लिए, मीन्स ई-कॉमर्स के लिए। देन सेकेंड इज़ फॉर फ्रीलांसिंग बिजनेस, मतलब फ्रीलांसिंग करते हैं और उनको क्लाइंट चाहिए। एंड द थर्ड वन इज़ फॉर कोर्स मार्केट, जो कोर्स सेल करना चाहते हैं विया वेबिनार मॉडल और समथिंग लाइक दैट। सो ये हमारी एक एड कॉपी है। उसके बाद ये हमारी हेडलाइन है और सब में कॉमन हम दो यूज़ करने वाले कॉमन डिस्क्रिप्शन। आप लोगों को अभी कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा होगा ये क्या चीज़ है। मैं जब यूज़ कर रहा हूँ तो इसको हम ऑप्शन भी यूज़ करने वाले हैं एज अ डिस्क्रिप्शन की, क्योंकि मोर देन हमारे लास्ट वेबिनार जो एक हुआ था उसमें 10,000+ पीपल ने ज्वाइन करा था। उसके बाद कुछ छोटे छोटे वेबिनार भी हुए हैं 1000 लोगों के साथ, 500 लोगों के साथ, तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुके हैं। तो हमने वैसे तो 16-17 हज़ार नंबर हो रहा था, बट थोड़ा अच्छा दिखे 420 हो रहा है, इसको 460 कर देते हैं तो थोड़ा अच्छे से दिखे। तो हमने एक बहुत स्पेसिफिक नंबर ले लिया है और यहाँ पे रहे हमारे 26 जनवरी को हम ये वेबिनार करने वाले हैं। ठीक है, कमिंग ओवर टू टारगेटिंग, हमने टारगेटिंग ढूंढ के रख ली है। टारगेटिंग कैसे ढूंढते हैं, जस्ट मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। मैंने आपको एक टूल बताया था इंटरेस्ट एक्सप्लोरर, जिसमें मैंने गलती से 1000 बोल दिया था, बट उसमें बहुत सारे टैक्सेस लगते हैं, कन्वर्जन होता है, तो वो 1500 रुपीज़ का कुछ है। वैसे तो $100 का है ऑफिशियली, बट विथ गिवन लिंक यू कैन बाय दैट फॉर जस्ट 1500 रुपीज़। अगर अपन इस पे आते हैं और जस्ट लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ये एक ऑप्शनल सॉफ्टवेयर टूल है, आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हो। मैं उसको एक मेथड बता दूंगा, बट मैं इसको प्रेफर करता हूँ। तो आप देख सकते हो कि जो मेरे को चूज़ करने रहते हैं मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मैंने जस्ट डिजिटल मार्केटिंग लिखा था क्योंकि मैं एड्स चलाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो सोशल मीडिया, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशनल, ई-कॉमर्स मार्केटिंग, और वही सब यहाँ से मैंने ढूंढ के लिख लिए हैं। जस्ट एक ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए तो मैंने इस टूल का यूज़ करा था। ठीक है, और अब आप यहाँ पे हमने अलग अलग लैंडिंग पेज बनाए सबके। एक जो हमारा D2C ब्रांड के लिए हमने एक स्पेसिफिक लैंडिंग पेज बनाया फॉर ई-कॉमर्स मार्केट। फिर एक गेट मोर क्लाइंट्स हमने फ्रीलांसिंग बिजनेस के लिए एक स्पेसिफिक बनाया, और एक हमने ग्रो योर कोर्स के लिए स्पेसिफिक बनाया, जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्जन आए, क्योंकि हम उनके लिए स्पेसिफिक हेडलाइन लिख रहे होंगे। ठीक है, और कमिंग ओवर टू द वीडियो एड्स, तो हमने अभी 4 वीडियो एड्स बनाए हुए हैं। फर्स्ट ऐसा कुछ है, मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। ये मतलब ई-कॉमर्स ब्रांड के लिए हमने शूट करा गया है, तो किस तरीके से ई-कॉमर्स ब्रांड, हाई CPC, और काफ़ी मस्त वीडियो एडिट करी गई है। और इसमें इस कोर्स में अगर आपको कुछ भी लगता है कि आपको आउटसोर्स करना है वीडियो एडिटिंग, लैंडिंग पेज या फिर फेसबुक एड्स की सर्विस, सो आपको sales@edimize.com पे ईमेल करना है। हमारी सेल्स टीम आपको 24 आवर में कांटेक्ट कर रही होगी, और हाँ, वहाँ से हम लोग एडिमाइज आपकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हैं। तो जस्ट मैं एक बार ईमेल किया उसको लिख देता हूँ जिससे कन्फ्यूजन ना हो। ये रही ईमेल आईडी जिसमें आप ईमेल कर सकते हो आपकी रिक्वायरमेंट, कैन हेल्प यू। ओके, अब हम चलते हैं हमारे एड मैनेजर पे। तो अब हम आ चुके हैं हमारे एड मैनेजर पे, जहाँ पे हम एड्स चलाएंगे। तो सबसे पहले हमें क्रिएट बटन पे क्लिक करना है, एंड देन कन्वर्जन कैंपेन पे क्लिक करना है, जहाँ से हमें डायरेक्ट सेल्स कन्वर्ट होते हुए आती हैं। जैसे ही हमने क्रिएट पे क्लिक करा है तो हम यहाँ कन्वर्जन की विंडो पे खोल चुके हैं, जहाँ पे हमें अभी जो है कैंपेन नेम देना है। तो कैंपेन नेम हम हमेशा जो कैंपेन नेम रखते हैं वो रखते हैं हम अपने प्रोडक्ट नेम। तो मैं लिख दूंगा 26 जनवरी वेबिनार। तो 26 को जो हमारा वेबिनार होने वाला है वो है। फिर उसके बाद स्पेशल एड कैटेगरी क्या होता है कि जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड बेचना चाहते हैं, लोन बेचना चाहते हैं, लोन के लिए आपको स्पेशल कैटेगरी क्रेडिट यूज़ करनी चाहिए। अगर आप एड्स चलाना चाहते हैं जिससे आप एम्प्लॉय हायर करना है तो आपको एम्प्लॉयमेंट यूज़ करना है। अगर आप रियल एस्टेट के एड्स चलाने हैं तो आपको हाउसिंग करना है। अगर आप पॉलिटिक्स के एड्स चलाते हैं, पॉलिटिशियंस के, तो आपको ये स्पेशल कैटेगरी यूज़ करनी पड़ती है। बट हम स्पेशल कैटेगरी कोई सी भी यूज़ नहीं करनी है, तो हम उसमें से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे। हम ऑक्शन मतलब बोली लगना, उसको ही प्रेफर करते हैं। यहाँ से हमें कोई भी छेड़ नहीं करनी है। दैन A/B टेस्टिंग में क्या होता है कि हम फॉर एग्जांपल सेम प्रोडक्ट है, ई-कॉमर्स मार्केट, ठीक है। अब ई-कॉमर्स के लिए मैं कोर्स बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल। अब ई-कॉमर्स के लिए मैं बहुत सारे क्रिएटिव यूज़ कर सकता हूँ। एक में मैं इमेज ऐड यूज़ कर रहा हूँ, एक में मैं वीडियो। तो कौन सा परफॉर्म कर रहा है, वीडियो परफॉर्म कर रहा है कि हमारा इमेज परफॉर्म कर रहा है?
वीडियो की इमेज, फिर उसके बाद मेरी ऐड कॉपी क्या है, ऐड कॉपी मतलब जो टेक्स्ट है वो कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ये ऊपर वाला नीचे वाला। सो उसके लिए हम ए बी टेस्टिंग करते हैं, जिसमें आप ए और बी के सेम कंडीशन में एड्स चलाते हैं कि ए अच्छा परफॉर्म कर रहा है या बी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से आप एक कैंपेन को बंद कर देंगे। बट हम यहाँ पे ए बी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, इंडिया में कोई ज़रूरत नहीं रहती है, ये सब इंटरनेशनल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ए बी टेस्टिंग जब इंडिया में आप ब्रांड बिल्टअप कर रहे हो, वहाँ पे नीड पड़ती है बहुत हाई एंड पे, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी है। बट ऑलरेडी हम अभी ऐसी टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, अभी हम करेंगे CBO कैंपेन। हमेशा मैं CBO कैंपेन ही चलाता हूँ, ये सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है। एंड मैं यहाँ पे ऐड बजट जो है वो कुछ भी डाल देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल जस्ट मैं यहाँ पे डाल देता हूँ $234.56, मतलब $234 में बजट डाल देता हूँ, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। ये बजट आप स्पेसिफिक डाल सकते हो, $5 ₹350 डाल सकते हो, जस्ट क्योंकि मेरे को जल्दी कन्वर्जन चाहिए, ज़्यादा रिजल्ट चाहिए, तो मैंने ऐसा डाल के रखा है। कमिंग ओवर टू पिक्सल, अब पिक्सल कौन सा लगाना है, तो मैं यहाँ पे जो है एक हमने yomice.com/x का एक पिक्सल बनाया था आपके सामने, उसी को यूज़ कर रहे हैं कि कैसे यूज़ किया जाता है। एंड देन उसके बाद हम परचेज का जो इवेंट है यूज़ कर ले रहे हैं, क्योंकि हमारे लैंडिंग पेज पे परचेज होगी। हमने वेबिनार में क्या होता है कि फ्री वेबिनार में ज़्यादा लोग इनरोल तो कर देते हैं बट ज्वाइन नहीं करते, तो हम एक मिनिमल ₹15 की फ़ीस चार्ज कर रहे हैं, जिसमें क्योंकि उन लोगों ने पैसे दिए हैं तो वो लोग ज्वाइन भी करेंगे। और ₹15 हम प्रॉफिट बुकिंग में भी ऐसा ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा रहे हैं, जस्ट अगेन उसमें ही रहता है जब भी हम वेबिनार करते हैं तो। बट तब भी हम एक बार उनको अच्छे से वैल्यू दे पा रहे होंगे। अब यहाँ पे वेरीफाई का बोल रहा है, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है वेरीफाई डोमेन की, एक्चुअल में आप वीडियो देख चुके हो ऑलरेडी। बट इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है, iOS 14.5 का अपडेट यहाँ पे एरर आने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं यहाँ पे जैसे कि होता क्या है कि हमेशा हमें नेक्स्ट डे से ऐड चलाना चाहिए। हुआ क्या, एक बच्चा है उसको हम स्कूल भेजते हैं नर्सरी से, तो फॉर एग्जांपल उसका सेशन स्टार्ट हो रहा है जून से नेक्स्ट मार्च तक, जून टू मार्च, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ऐसा है। अब हुआ क्या कि मैं उस बच्चे को दिसंबर में भेजूँ, जून में नहीं भेजूँ, दिसंबर में भेजूँ। अब वो पढ़ाई क्या करेगा, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, सिर्फ 4 महीने पढ़ाई कर रहा है। तो क्या वो एग्जाम में पास हो पाएगा? नहीं, क्योंकि उसने पढ़ाई ही नहीं करी है। पूरा पढ़ना पड़ेगा ना उसको, जब वो पूरा कोर्स ज्वाइन कर रहा होगा, जब अच्छे से कर पा रहा होगा। तो सिमिलर वे में यही होता है कि जब 24 घंटे ऐड चलते हैं तो वो सबसे बेस्ट आपको परफॉर्मेंस दे पाते हैं, उतनी ज़्यादा ट्रैकिंग हो पाती है। तो वही हम करेंगे कि हम 16 तारीख और यहाँ पे 0 कर देंगे। अब बहुत से लोगों को रहता है कि हमारे में 0 नहीं आ रहा, 12 AM आ रहा है, क्या ये ईस्टर्न टाइम है तो इंडियन टाइम स्टोन से करना है? नहीं, आपको जो भी कैटेगरी, जो भी आपने टाइम जोन यूज़ करा है उसका 0 से करना है कि आप 24 घंटे में वो सेम बजट अलॉट हो रहा हो। मतलब $234 जो अपन ने डाले हैं, $234 जो हम स्पेंड कर रहे हैं, वो 24 घंटे में ही आ रहा हो, ठीक है। सो ये चीज़ एक हो गई। एंड उसके बाद हम कस्टम ऑडियंस अभी कोई यूज़ नहीं कर रहे हैं। हम अभी जो भी हमारी कंट्री है, हमें ऑल ओवर इंडिया से लोग चाहिए, सो हम इंडिया को सिलेक्ट कर देंगे। 18 to 65 एज हमें चाहिए, अगर चाहें तो हम इनको कम कर सकते हैं, बट 18 to 65 ठीक है, वो अपने आप ही ऑप्टिमाइज़ कर लेता है, ज़्यादा छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है। जेंडर भी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट, मतलब जो ज़्यादा आ रहा होगा उसी के पास फेसबुक ऑप्टिमाइज़ कर लेता है। तो जेंडर स्पेसिफिक कभी भी आपको ऐसा नहीं चलाना कि आप फॉर एग्जांपल गर्ल्स की ड्रेस बेच रहे हो तो आपने गर्ल्स स्पेसिफिक कर दिया। मैंने इतना नोटिस करा है कि जब आप ऑल जेंडर में चलाते हो तो गर्ल्स के प्रोडक्ट बॉयज़ ज़्यादा ले रहे होते हैं। मुझे नहीं पता किस कारण से लेते हैं, गिफ्ट कर रहे हैं कि या फिर वो ऑर्डर करवा रही हैं, बट ये बहुत देखा गया है कि ज़्यादातर जब भी मैंने एक गर्ल्स प्रोडक्ट या फिर एक ड्रेस के या फिर ई-कॉमर्स के प्रोडक्ट चलाए तो ज़्यादातर जो ऑर्डर आए 70 to 60% वो ऑर्डर्स मेल्स की तरफ से आए थे। तो हमेशा जेंडर आपको ऑल जेंडर रखना है। अब यहाँ पे हम आ चुके हैं डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शंस पे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बोला था कि कहाँ से आपको ढूंढनी है, तो एक पेड मेथड तो मैंने आपको बता दिया था, बट अगर आपके पास अभी बजट नहीं है तो आपको क्या करना है, मैं हमेशा उसको ही रिकमेंड करूँगा क्योंकि बहुत ईजिली मेथड है। तो जैसे डिजिटल मार्केटिंग सेलेक्ट कर लिया और अब मैं सजेशंस पे जाके ये सब चीज़ चूज़ कर सकता हूँ, लीड जनरेशन, ड्रॉप शिपिंग, स्मॉल बिजनेस। बट ये जो चीज़ रहती है बहुत ईजी है, मतलब एक बार में मैंने जब कर लिया, डिजिटल मार्केटिंग सर्च करा था, टक 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 जो मुझे पसंद आ रही है मैं उस पर क्लिक करते जा रहा हूँ और वो यहाँ पे कॉपी होते जा रही है। जब मैं उसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, अब होगा क्या, अब एड्स मैनेजर पे हमें 3 कीवर्ड्स डालने हैं। हमारे पास
हम 10 एड सेट्स बना रहे होंगे, 31 टारगेटिंग्स हमारे पास है, सो किसी में हम 4 रख देंगे। तो अभी हम स्टार्टिंग के 3 प्रोडक्ट उठाते हैं, कॉपी करते हैं और इसको हटा के कंट्रोल V दबा देते हैं। अगर मैक में तो कमांड V दबा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया, मतलब जो बटन्स थी हमारी 3 टारगेटिंग आ गई। अब हम क्या करेंगे, डिफाइन फर्दर, और यहाँ पे हम ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स के एड्स चला रहे हो तो ऑनलाइन शॉपिंग से कर दो, बट मैं यहाँ पे सिर्फ इंगेज्ड शॉपर्स, मतलब जिन लोग फ्रीक्वेंटली क्लिक करते रहते हैं उस बटन पे, मैं क्लिक कर देता हूँ। एंड देन लैंग्वेजेस अगेन मैं ऑल कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आ गए हम मैनुअल प्लेसमेंट्स में, और यहाँ पे मैं मैसेंजर और ऑडियंस नेटवर्क को हटा दूंगा, क्योंकि यहाँ से मेरी ऑडियंस आनी नहीं, क्योंकि मैं जितने भी एड्स चलाने वाला हूँ वो वीडियो एड्स चलाने वाला हूँ। तो मेनली फेसबुक और इंस्टाग्राम से, फेसबुक ज़्यादा मेरे को रिजल्ट देता है अभी तक जितने भी वेबिनार होते हैं, कभी कभार इंस्टाग्राम दे देता है, तो मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम को प्रेफर कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम जस्ट लीड को हॉट करने में मेरी हेल्प करता है, इसलिए मैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों चलाता हूँ। कमिंग ओवर टू दिस मार्केट, ये होता है बिड कैप, यहाँ पे हम बिड लगाते हैं। तो होता क्या है कि मैं इसको एक स्पेसिफिक वीडियो बना दूंगा, ऑक्शन क्या होता है, बिड क्या होता है, कि फेसबुक एड्स एक्चुअल में काम कैसे करता है, तो उसके बारे में अपन बात कर रहे होंगे, ठीक है। सो अभी इसको मैं लीव करता हूँ, इस स्पेसिफिक पोर्शन को मैं एक सेपरेट वीडियो में आपके लिए कंसिडर कर दूंगा। अब मैं नेक्स्ट पे जाता हूँ, और यहाँ पे मैं आ चुका हूँ अब एड्स में। तो मैं एड्स जो चलाने वाला हूँ वो मैं चलाऊँगा हमारे लर्नमाइस इंडिया, और ये रहा लर्नमाइस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम हैंडल सेलेक्ट कर लिया है, और यहाँ पे मैं ऐड का नाम 1 रख देता हूँ। और अब आप जो एड सेट देख रहे थे, तो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे 10 एड सेट बनाने वाला हूँ, तो इस पोर्शन को इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा और इसका नाम 1 रख दूंगा, कि परफॉर्मेंस क्या कर रहा है, इसके लिए नेमिंग बहुत ज़रूरी रहती है। तो जस्ट फर्स्ट वीडियो क्लिक करूँगा, और अब मैं ऐड मीडिया पे क्लिक करूँगा, ऐड वीडियो पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे अपलोड सेक्शन पे करूँगा, और यहाँ पे जो भी मेरी वीडियोज़ है मैं उसको अपलोड कर दूँगा। तो मैंने यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 तो करके रखा है, बट जैसे ये वीडियो अपलोड हो जाती है तो मैंने किसके लिए वो वीडियो बना के रखी है वो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा है, तो मैं उस नाम से लिख दूंगा कि ई कॉमर्स वाला है हमारा, जो भी सेक्शन होगा उसके हिसाब से मैं कर दूंगा। जब तक हम प्राइमरी टेक्स्ट जो है हमने बना के रख चुका है वो यहाँ पे कॉपी होगा, हेडलाइन यहाँ पे कॉपी होगी, डिस्क्रिप्शन यहाँ पे होगा, और यहाँ पे ये कॉल टू एक्शन है। कॉल टू एक्शन क्या रहता है कि जो बटन आता है ना यहाँ पे बना हुआ साइड में ऐड के, वो रहता है कि लर्न मोर वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ साइन अप। बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, रिक्वेस्ट टाइम, सी मेन्यू। अभी मैं कर देता हूँ साइन अप पे क्लिक, और हमारी जब तक वीडियो अपलोड हो रही है, ये जो सेक्शन रहता है यहाँ पे आपकी वेबसाइट का URL आता है, और कभी आपकी ऑफलाइन शॉप भी है तो आप वेबसाइट प्लस शॉप करेंगे, और देन जो शॉप का ऑप्शन रहेगा आप डायरेक्टली उधर अपना मैप भी डाल सकते हो। अगर आपके पेज पे ऑलरेडी शॉप का एड्रेस चला हुआ तो पेज, अगर मतलब दोनों ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी मैं सिर्फ वेबसाइट पे ही कर रहा हूँ, और हमारी वीडियो जब तक प्रोसेस हो जा रही है, बाकी की चीज़ें इतने काम की नहीं है। सो अभी आप देख सकते हो ये हमारी ई कॉमर्स की आ चुकी है। क्या आप एक ई कॉमर्स ओनर हैं, आप ऑनलाइन वेबसाइट के थ्रू सामान बेचते हैं? सो ये हमारा D2C के लिए स्पेसिफिक है। तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे एडिट मीडिया पे क्लिक करके, एडिट वीडियो पे क्लिक करके थंबनेल पे जाऊँगा, और इधर मैनुअल पे क्लिक करके, या तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हो, बट यहाँ पे एक बड़ा सा D2C लिखा आ रहा है तो स्पेसिफिक बन पा रहा है मेरा, तो मैं जस्ट D2C को सिलेक्ट करके सेव कर दे रहा हूँ। सो मेरे को मतलब जो लोगों को दिखेगा वो डायरेक्टली D2C दिख रहा होगा, जिससे वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। ज़्यादा इंडिया में काम नहीं करता, बट थंबनेल लगा देते तो आपका CTR रेट बहुत बढ़ सकता है, ठीक है। सो अब जैसे कि हमने देखा था कि हम D2C को टारगेट कर रहे हैं, तो हम जाएंगे अपनी एड कॉपी पे, हमारी D2C ब्रांड की ये प्राइमरी टेक्स्ट लिखा हुआ है, जस्ट मैं इसको कमांड C से कॉपी कर लूँगा, आप कंट्रोल C से कॉपी करिए, प्राइमरी टेक्स्ट यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो ये हमें ऊपर दिखने लगा। अब आप देख पा रहे होगे ये कुछ चीज़ें बोल्ड दिख रही हैं, वो मैं ऑलरेडी हमारी एक यूटिलिटी टूल्स की वीडियो थी उसमें बता चुका हूँ कि कैसे इसको बोल्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी लिंक्स हो चुकी हैं, ठीक है। अब आई हेडलाइन की बारी, अब अपन जाएंगे हेडलाइन पे। तो मैंने इसकी हेडलाइन रख रहा हूँ FVGP D2C स्ट्रैटेजी
कि कैसे एक D2C ब्रांड खोला जाता है। और अब लास्ट है हमारा डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन सब में सेम ही रहेगा, तो मैंने इसको स्पेसिफिक यहाँ पे लिख के रखा है। सबसे पहले इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हो गया ये एक बार कॉपी, एंड देन उसके बाद एक ऐड ऑप्शन पे क्लिक करा। और अब जो दूसरा है मेरा 26 जनवरी, जस्ट एक बार लोगों को याद रहे उसके लिए ये कॉपी, ठीक है। सो अभी तक हमारा ये चीज़ बिल्टअप हो चुकी है। अब मैं जो बटन है उसको साइन अप बनाऊंगा एंड यहाँ पे मेरे को लिंक जो है वो पेस्ट करनी है। तो लिंक मैंने ऑलरेडी मेरे प्राइमरी लाइन में है, तो मैं इस लिंक पे क्लिक करूँगा, Ctrl+C, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूँगा वेबसाइट URL, ठीक है। और आप प्रीव्यू URL पे चेक कर सकते हो कि ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। सो अब आप देख सकते हो कुछ इस तरीके का मेरा ऐड दिखेगा, जिसमें इस पर एक्सपेंड करता हूँ और आपको पूरा दिखा देता हूँ कि हमारा ऐड एक्चुअल में कैसे दिख रहा होगा। वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, कि हमारी स्ट्रेटेजी हो गई। जो जो टारगेटेड वर्ड्स थे उसको मैंने बोल्ड करके रखा हुआ है। बुक योर शॉर्ट मैंने यहाँ पे भी एक लिंक दे के रखी है और यहाँ पे ये बटन है। अभी तो ये हमारा हुआ ई-कॉमर्स का, तो जस्ट मैं इसका नेम जो है इसको रीनेम कर दूँगा ई-कॉमर्स, ठीक है। तो ये हमारा नाम ई-कॉमर्स हो चुका है। अब मैं यहाँ पे जो एक्शन मेन्यू है इस पर क्लिक करके इसको डुप्लीकेट करूँगा 3 बार, और एक बार है बट मैं इसको नंबर ऑफ कॉपीज़ 3 और फोटो कॉपी कर दूँगा एक तरीके से। कैसे? क्योंकि हमारे पास पूरे टोटल 4 एड्स बने हुए हैं। सब में जस्ट ये जो ई-कॉमर्स कॉपी है, एक मतलब 3 कॉपी और बन चुकी है जिसके आगे सी कॉपी 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 लिखा हुआ है। तो जस्ट मैं अभी एक पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके एडिट वीडियो पे क्लिक करके चेंज वीडियो पे क्लिक करूँगा, अपलोड करूँगा। अब मैं दूसरी वीडियो अपनी अपलोड कर दूँगा सेकंड वन। जब तक ये अपलोड हो रही है थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। और ये कुछ अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और क्लाइंट ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। सो ये हमारी क्लाइंट के लिए। तो जस्ट मैं ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे इसको लिख दूँगा फ्रीलांसिंग, ठीक है। ये एक हमारी फ्रीलांसिंग वाली हो गई। अब क्योंकि फ्रीलांसिंग वाली तो फ्रीलांसिंग के लिए ऐड कॉपी बिल्कुल ही अलग थी, तो जस्ट स्क्रॉल करेंगे और फ्रीलांसिंग की ऐड कॉपी ये रही। इसको कॉपी करके जाएंगे और यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे। देन उसकी हेडलाइन भी अलग ही, LGP क्लाइंट स्ट्रेटेजी। बहुत स्पेसिफिक इसलिए कर रहे हैं जिससे ऑडियंस बहुत रिलेट कर पा रही हो, ठीक है। हेडलाइन हेडलाइन यहाँ पे पेस्ट करनी थी, मैंने प्राइमरी टेक्स्ट में कर दिया था। डिस्क्रिप्शन सब में एक ही होने वाला है बट इसकी लिंक अलग है, तो इसको हम इधर से लिंक कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे लिंक पेस्ट कर देंगे। सो अब ये हमारी वीडियो ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, जस्ट हमें थंबनेल चेंज करना है। अगर आप एक फ्रीलांसर हैं और क्लाइंट ढूंढ रहे हैं तो मेरे पास आपके लिए कुछ है। जस्ट मैं अभी आप सो ये चीज़ हो चुकी है। जस्ट अब हम एडिट मीडिया और एडिट वीडियो, थंबनेल, मैनुअल। अब देखें कहाँ पे बढ़िया सा दिख रही है शक्ल, सब में वो हो रहा है। अपन ये दिखा देते हैं कि लोगों को लगेगा कुछ दिखा रहा है, प्रूफ दिखा रहा है। तो जस्ट मैंने फ्रीलांसिंग रख लिया है, ठीक है। अब हम थर्ड वीडियो को अपलोड करते हैं, एडिट मीडिया पे जाएंगे। अभी फ्रीलांसिंग हो गया, ई-कॉमर्स हो गया। अब एक और ई-कॉमर्स कॉपी पे क्लिक करा, चेंज वीडियो करेंगे, अपलोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपलोड कर देंगे। तो ये है कोर्स बिजनेस। क्या आप कोर्स बिजनेस की अलग हेडलाइन ऑलरेडी मैंने लिख के रखी है, कोर्स मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इसको मैं कॉपी करूँगा, यहाँ पे हमारे प्राइमरी टेक्स्ट में इसको रिप्लेस कर दूँगा। देन उसके बाद इसकी हेडलाइन भी अलग है, दैट इज FPGP कोर्स स्ट्रेटेजी। फिर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। कहाँ से हो रहे हैं वर्ड्स कॉपी? 280 वर्ड से ज़्यादा लग रहा है, ऐसा तो कुछ है नहीं। चलो छोड़ो, उसको छोड़ देते हैं, बाकी सब सेम चीज़ है। अब यहाँ पे हमें इसको कॉपी करके लिंक और चेंज करना है। ये हमारी लिंक चेंज हो गई। और ये था हमारा कोच वाला, तो हम इसमें लिख देंगे कोर्स 1। कोर्स के मैंने 2 बना के रखे हुए हैं। तो ये एक कोर्स सेल करना चाहते हो, कोर्स मार्केट में 5 करोड़ से ज़्यादा का रेवेन्यू हिट करने के बाद अब मैं जस्ट एडिट मीडिया पे क्लिक करूँगा, थंबनेल चेंज कर रहा हूँ, वही पुरानी मेथड।
ये पैसा बरसता हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये वाला सही लग रहा है, ये वाला सही है, पैसा गिर रहा है, ठीक है। तो ये कोर्स 1 हमारा हो चुका है। अब मैं चौथे वाले की वीडियो जस्ट चेंज करता हूँ। अब मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, या तो क्या कर सकता हूँ, मैं कोर्स 1 को डुप्लीकेट कर सकता हूँ क्विकली, क्योंकि उसका ही मेरे को जस्ट कॉपी करना है, या फिर मैं डायरेक्टली इसको भी चेंज कर सकता हूँ। तो जस्ट मैं चेंज वीडियो पे क्लिक करूँगा। सिमिलर मेथड हम एक जो लास्ट ऐड है उसको यहाँ पे हम डालेंगे। ये कोर्स 1 की सिमिलर कॉपी करनी है, तो यहाँ से हम इसका कॉपी करेंगे, यहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे, कोर्स FPGP स्ट्रेटजी, FPGP कोर्स स्ट्रेटजी, और यहाँ से इसकी लिंक उठा के आपको पेस्ट करनी है इधर पे। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारे पूरा चारों एड्स बन चुके हैं। कैसे मल्टीपल एड्स बनाना है वो आप यहाँ पे सीख चुके होंगे। और यहाँ पे मैं ऊपर जाके इसको लिख दूंगा कोर्स 2, ठीक है। अब आपको फाइवर, अपवर्क, कोड मैसेजेस को तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो चुकी है। जिस मुझे अब थंबनेल चेंज करना है। बढ़िया सा कहाँ दिख रहा हूँ मैं? अरे एप्पल दिख रहा है इसमें। सब एक बार टेस्ट कर लेते हैं। एप्पल दिखा देते हैं। सब फ्रीलांसर को बस एप्पल का मैकबुक ही चाहिए रहता है, ठीक है। बट मेरी शक्ल बहुत ख़राब हो रही है उसमें। कोई बात नहीं। तो हमारे थंबनेल सबके चेंज हो चुके हैं। बट वेट, ये तो सॉरी, ये कोर्स वाला नहीं है, ये हमारा क्लाइंट वाला है। सॉरी। तो हमें इसका सब चीज़ चेंज करनी पड़ेगी वापस से। अच्छा है, थोड़ा सा ध्यान दे दिया। ये कोर्स की जगह हम इसको लिख देते हैं फ्रीलांसिंग 2। और फ्रीलांसिंग के जो भी हमने टेक्स्ट वेक्स्ट बनाए थे वही चीज़ कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे सब चीज़ हमें चेंज करनी पड़ेगी। और यहाँ पे एक लिंक जो है इसको हम वेबसाइट का चेंज कर देते हैं। तो हमारे अब ऑलरेडी सब चीज़ कवर्ड हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, एड सेट की अभी हम सिर्फ 3 टारगेटिंग को यूज़ करा है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि मुझे फ्रीलांसिंग ऐड करना है, मैं उसमें ढूंढना भूल गया था। जस्ट मैंने अभी उन लोगों को ले पाया था। तो मैं इसमें फ्रीलांसर और फाइवर को अपन नेक्स्ट में ऐड कर लेंगे। अब मैं ये 1 जो है इसको मैं इधर 3 एक्शन मेन्यू पे क्लिक करूँगा, डुप्लीकेट करके 9 टाइम्स और कर लूँगा। 1 बन चुका, 9 टाइम्स और कर लेता हूँ कॉपी, डुप्लीकेट। देखो ये डुप्लीकेट वाली कहानी आप लोगों को एक बार में समझ में नहीं आएगी। 1-2 बार सेम चीज़ ट्राई करो। पब्लिश नहीं करना, पैसे कुछ लगने नहीं है, बट एक बार ट्राई करो। तो एक हमारा 1 तो बना हुआ है। अभी बहुत सारी कॉपीज़ बन चुकी हैं। तो जस्ट हमें इसकी टारगेटिंग चेंज करनी है एंड हमें इनका नेम चेंज करना है। सो हमारे पास टारगेटिंग रेडी है। तो फर्स्ट 3 को हम यूज़ कर चुके हैं। अब नेक्स्ट 3 को हम कॉपी करेंगे, यहाँ पे जाएंगे। अब इस पे सेकंड पे एक पे क्लिक कर लेते हैं। जो ब्लू वाला है वो सिलेक्टेड है। अभी हम सबको रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं फाइवर ऐड कर देता हूँ, जो फाइवर में इंटरेस्टेड वाले लोग हैं, ठीक है। सो ये हमारा सेकंड चीज़ कवर हो गई। अब मैं एक और पे क्लिक करूँगा। अब मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब मैं नेक्स्ट 3 को सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे मैं सबको हटा दूँगा। यहाँ पे मैं सबको ऐड कर लिया। अब मैं वर्क ऐड कर देता हूँ, वर्क एम्प्लॉयर्स, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारे 4 एक और कंप्लीट होगा। इसको नाम दे दूँगा 3, ठीक है। 1 2 3 हो चुके हैं। अब मैं एक और पे क्लिक करूँगा, नेक्स्ट वाले पे, फिर नेक्स्ट। आप लोग स्किप कर सकते हो अगर बोरिंग हो रहा हो तो। इसको कॉपी करूँगा नेक्स्ट 3 को, ठीक है। तो आप लोग स्किप कर दो डायरेक्टली पब्लिश वाले पे जब तक। बट किसी को जानना है कैसे क्या हो रहा है वो देख सकता है। मैं वापस इस पर फ्रीलांसिंग का कुछ ऐड करता हूँ। ये हमारा 4th कंप्लीट हो गया। 4 हो चुके हैं, 6 और बचे हैं। अब मैं नेक्स्ट 3 को सेलेक्ट करूँगा, कॉपी, यहाँ से सबको रिमूव करना है, इधर पेस्ट कर देना।
ये 3 आ चुके हैं और सजेशंस में 1-2 और देख लेते हैं। मेलचिम्प वाले को ले लेते हैं, ठीक है। ये हो गए हमारे 5th कंप्लीट। एक बार देखो, अभी मैं बहुत जल्दी से करवा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस हो चुकी है। आप लोगों को भी टाइम लगेगा कि इतनी जल्दी कॉपी पेस्ट क्या हो रहा है, तो आप भी प्रोफेशनल बन जाओगे। बस इस चीज़ को फॉलो करके एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है। ये हमारा 6th हो गया। मैं जा रहा हूँ 7th हमारा लॉ ऑफ एजेंसी, और इसको उठाते हैं, कंट्रोल से क्लिक करते हैं, हम पेस्ट करते हैं, सजेशंस पे जाते हैं और हम ढूंढ लेते हैं कोई। तो वेब डेवलपर बहुत बड़े पड़े हुए हैं, ठीक है, जिन लोगों को वर्डप्रेस आता है बट वो नहीं कर पा रहे हैं। क्या नहीं कर पा रहे हैं? क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो उनको भी मैं लपेटे में ले लेता हूँ, ठीक है। अब हमारे 7 हो चुके हैं, 3 और बचे हुए हैं। ओके, अब हम वेब कॉन्फ्रेंसिंग से ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग वाले को उठाएंगे। यहाँ पे हम इसको सबको हटा देंगे। ये हमारा हो गया। सजेशंस पे जाके हम होलसेल पे ले लेते हैं और एक लर्निंग पे ले लेते हैं और इसको हम 8 नाम दे दे रहे हैं, ठीक है। 2 और बचे हुए हैं। मैं इसको कॉपी करूँगा, वहाँ पे जाऊँगा, इसको हटा दूँगा। ये सब आ चुके हैं। अब और कौन कौन लोग हैं उनको ले लेते हैं। एजुकेशन, मास्टर क्लास, मैं थोड़े थोड़े लोग और ऐड अप करते जा रहा हूँ, ठीक है, कि ये 50 मिलियन प्लस होते जाए। और इसको मैं 9th कर दे रहा हूँ। और इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि 50 प्लस हो। कुछ टारगेटिंग हर मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ में 1 मिलियन की ऑडियंस भी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, किसी में बड़ी ऑडियंस परफॉर्म करती है, क्योंकि एक ही फ्री वेबिनार टाइप है, 15 रुपये, ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं है। सो मैं मास को टारगेट करना चाहता हूँ। बट कुछ आपका ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें आप डायरेक्टली किसी एक चीज़ पे फोकस करते हैं, सो आप सिर्फ उस पर फोकस करें। सो जस्ट में आप ट्रेनिंग और एडल्ट एजुकेशन तो नहीं लेंगे। ई कॉमर्स मर्चेंट को ले लेते हैं, बहुत छोटी 6000 यूज़र्स थे। और मैं एडवर्टाइजमेंट कैंपेन वालों को ले लेता हूँ और ठीक है। बस अभी तो हम इसको ही लेते हैं। ये हमारे 10 हो चुके हैं। सो हमारे 10 के 10 कैंपेन एड सेट्स बन चुके हैं, ठीक है। और हमारे उसके अंदर के जो एड्स हैं वो सब बन चुके हैं। फ्रीलांसिंग हुआ, कोर्स हुआ, ई कॉमर्स हुआ, फ्रीलांसिंग, है ना। तो हम जस्ट 1 से लेके क्लिक करेंगे, 1 से 10th तक जाएंगे और इस चीज़ को हम कर देंगे पब्लिश। ये चीज़ तो हमारी हो रही है पब्लिश। और पब्लिश करते टाइम मैं हाथ जोड़ लेता हूँ कि अच्छे चलें, जय श्री राम, जस्ट पब्लिश हो जाए ठीक है, हेड बैन नहीं हो। जब तक ये पब्लिश हो रहा है थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। अभी एकदम से ढक से पब्लिश हो जाएंगे, थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है और हमारा ऐड तैयार है पब्लिश होने को। जस्ट एक मैं ऐड मैनेजर खोल लेता हूँ, उसमें क्या दिखा रहा है देखते हैं। इसमें 7 of 51 दिखा रहा है, इसमें 7 of 51 दिखा रहा है। इधर 29 हुआ, इधर 7 ही है, 56 हो गया। यहाँ पे सही चल रहा है, जल्दी से हो जाएगी। 36 हो चुके हैं। सेटअप एरर क्यों दिखा रहा है? अभी ये पब्लिश हो रहे हैं शायद, मे बी। बाकी ये कुछ हो चुके हैं रिव्यूज़। ओके, सो हमारे सब के सब हो चुके हैं और कुछ दिखा रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं तो ये सेटअप एरर भी मेरे को लगता है चला जाएगा। नहीं गया, कुछ हमारे रह गए, तो रिव्यू एंड पब्लिश करते हैं, क्या दिक्कत आ रही है। हैव नथिंग टू पब्लिश। ओके, वो चीज़ भी सॉल्व हो चुकी है। एक बार रिफ्रेश करेंगे और हमारा ऐड जो है स्केड्यूल हो चुका है, सबके सब पब्लिश हो चुके हैं, स्केड्यूल हो चुके हैं। तो कल से हमारे एड्स चल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्राउंड टारगेटिंग की। फेसबुक का AI इतना बढ़िया हो चुका है, तो हम क्या करते हैं,
विदाउट टारगेटिंग अपन ऐड रन कर देता हूँ। जस्ट मैं किसी को भी उठा रहा हूँ और इसको डुप्लीकेट कर रहा हूँ, डुप्लीकेट करके एक न्यू कैंपेन में मैं डुप्लीकेट कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं रख देता हूँ ग्राउंड 26th वेबिनार, ठीक है। तो एक हमारा न्यू कैंपेन बन जाएगा, उसके अंदर ये वाला ऐड आ जाएगा। इसको वापस देख लेना, थोड़ा एडवांस मेथड हो रहा है, मुझे पता है, कुछ समझ में अभी 1-2 बार नहीं आया। 2-3 बार जब आप ट्राई करोगे ना, सेम मेथड को फॉलो करने लगोगे, आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। अब जो ये मेरा ग्राउंड कैंपेन है, इसका मैं CBO भी कर सकता हूँ, ABO भी कर सकता हूँ, एक ही एड सेट है मेरे पास, तो ठीक है। जस्ट मैं CBO पे क्लिक करके $100 इस पर मैं लगाऊंगा और मैं सेकंड पे क्लिक करके क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं मेरा ये सब चीज़ है और यहाँ पे मैं जितनी भी मार्केटिंग वाले जो कीवर्ड्स थे सबको हटा देता हूँ और ये पूरा ग्राउंड पे चलेगा। अब ये किस बेसिस पे चलता है, जो आपने ऐड कॉपी लिखी है ना, ये इस बेसिस पे चलेगा कि इसमें क्या क्या आ रहा है। स्ट्रेटेजी वर्ड्स आ रहा है, क्लाइंट्स वर्ड आ रहा है, फ्रीलांसिंग वर्ड आ रहा है, बिजनेस वर्ड आ रहा है। सो फेसबुक अपना ऑप्टिमाइज करता है। ये जो आप अपना प्राइमरी टेक्स्ट लिख रहे हो ना, तो आप इसको एक तरह से SEO जैसा काम करेगा ये, ठीक है। अब कभी कभार आपको ये एरर आता है, जैसे बिड वाला मेरे को एरर दिखाई दे रहा है, तो बिड एरर को आपको क्या करना है, यहाँ पे जाके एडिट पे क्लिक करके वापस एक बार कन्वर्जन पे, जो कन्वर्जन पे ही क्लिक कर देना है और वो चीज़ आपकी सॉल्व हो रही होगी। एंड जस्ट मैंने कुछ भी नहीं करा, ये ग्राउंड टारगेटिंग में चला दे रहा हूँ और इसको मैं कर दे रहा हूँ पब्लिश। एंड यहाँ पे हमारा पब्लिश हो जा रहा है, ठीक है, हमारा कैंपेन पब्लिश हो चुका है। तो यहाँ पे आप सीख चुके हो कैसे आप एक ऐड बना सकते हो, कन्वर्जन ऐड वाला, और इसकी जैसी जो मैट्रिक्स, जो रिजल्ट आते हैं वो मैं आपके साथ कल शेयर करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम सीखेंगे लीड जनरेशन एड्स चलाना।